मत तो ये सब जो बिजनेस की मैंने बात की, ये भी हमारा भी एक बिजनेस है, व्यापार है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, ये भी एक व्यापार है, समझ लो। और व्यापारी, और जैसे कि सर ने कहा कि कई कंपनियां गलत करती है, कई लोग, और जो सही कंपनियां होती है उसमें कई लीडर गलत करते हैं, ऐसा भी होता है। कई अपलाइन जो होती है उसकी वजह से कई लोगों को नुकसान भुगतना पड़ता है। और हम जितने भी लोग हैं हमारी कंपनी में, उसमें हमारा एक लीडर था, डायमंड था वो, उसी ने कंपनी के ऊपर केस किया था। अच्छा, साउथ का था। हाँ, तभी से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा, नहीं होना चाहिए ना ऐसा कुछ भी हमको लगता है तो इसके लिए हमको कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम था, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये काफी बंद हो गई। उसको 8-10 साल हो गए। मैं करता था उसको भी 8-10 साल हो गए। अच्छा, ये 2008 में चलता था यहाँ पे। हाँ, मैं उसके बाद कई कंपनी आई, लेकिन मैं किसी में ज्वाइन नहीं करती, मैं इसमें नेगेटिव हो गया। नहीं सर, देखो आप इसके ढूंढो तो आपको मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे, लेकिन ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आप खुद को सर्टिफाई करके फिर करो, लेकिन ये जरूरी है आने वाले समय के लिए। जैसे मैं व्यापार की बात कर रहा हूं या बिजनेस जिसमें हम भी आ गए, हम भी अगर ये कह रहे हैं तो ये भी हमारा भी ये बिजनेस है, बराबर। तो इसमें देखो ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाले के पास में जो उसके नजदीक होते हैं, जैसे कि भाई परमात्मा के पास में उनके नजदीक कौन होते हैं, उनके प्यारे कौन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं। जैसे कि भाई मुस्लिमों के अंदर, हमारे अंदर वली होते हैं, नबी होते हैं, वो उनके नजदीकी होते हैं, उनके करीबी होते हैं। अब जैसे कि देवी देवता है, वो परमात्मा के करीबी होते हैं। तो परमात्मा एक जो व्यापारी होता है ना, उसको भी वो जगह देता है, क्योंकि वो कहता है कि हमने जिंदगी के अंदर, मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, यानी कि मैं लोगों के साथ गलत कर सकता था, मैं उनको कुछ भी चीज दे सकता था, मैं कुछ भी कह के उनके साथ फ्रॉड कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने खुद पे काबू पाया, मैंने अपने नफ्स पे काबू पाया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। तो हम सब लोग ऊपर वाले की तो औलाद है, एक ही है, जो भी हो, कास्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हम सब उसके बंदे हैं। यानी कि हम यहाँ किसी का ख्याल रख रहे हैं तो ऊपर हमारा ख्याल होना है। तो इसलिए हमें उनके नजदीक जगह मिलती है, क्योंकि हम किसी के भी साथ गलत कर सकते हैं। आज मैं अपनी टीम के साथ कुछ गलत करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन वो लंबा समय तक नहीं कर पाऊंगा। पहला तो यहीं पे मेरे को उसका वो भुगतान करना पड़ेगा, ऊपर की तो बात की बात है। तो इसलिए क्योंकि हम एक नीति से काम करते हैं, इसलिए हमें वो दर्जा मिलता है। बाकी हम कई लोगों को देखते हैं कि ये तो नर्क है, ये तो जहन्नमी है, ये तो इसको तो नर्क होगा। कई लोगों को, हम बड़े लोगों को देखते हैं, उनकी कई बुरी हालत से डेथ वगैरह होती है, हम कहते हैं ना कि सही हुआ है, इसने लोगों के साथ बहुत गलत किया। हम कहते हैं ना ऐसा, लोगों से सुनते भी कहते हैं ना, सही हो में गलत में थोड़ा आप भी बोला सही है ना। तो यही है, हमें हमारे धंधे के अंदर ये ख्याल रखना है, क्योंकि एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन या एक जो काम से जुड़ा है, जिनसे लोग जुड़ते हैं, नेटवर्क जिसे कहा जाता है, और हर किसी का नेटवर्क। आप जैसे कि मेरी दुकान है तो मेरे आसपास के जो लोग मेरी दुकान पे आते हैं वो मेरा नेटवर्क है। वो भी नेटवर्क ही होता ही नहीं है सर। तो मैं चाहूं तो उनके साथ, मेरी शॉप पे भी मैं गलत कर सकता हूं, किसी भी के भी साथ झूठ बोल के दे सकता हूं कोई भी चीज, क्योंकि सामने वाले को तो पता नहीं है, मैं जो बोलूंगा वही उसको तो सही लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें ख्याल रखना है आने वाले समय के अंदर। जैसे कि सर ने बात की, तो हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, और किसी का एक भी रुपया टूटे नहीं। हमारे फायदे के लिए हमें किसी को कोई गलत प्रोडक्ट नहीं कभी देना भी नहीं। तभी आप एक सक्सेस लाइफ जी पाओगे, और खुशी खुशी। जैसे कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। हम देखते हैं कई लोगों की बहुत पैसा होता है लेकिन वो जिंदगी, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती। तो पैसा भी किस काम का है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? यस, वेरी गुड। नहीं कि सिर्फ देने में ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ देने में ही ईमानदारी रखनी है, लेने में भी कभी कभी होता है कि हमें देखना पड़ता है। आपको मैं एक पुरानी बात करता हूं। एक
घोड़े वाला एक गांव के अंदर उसका घोड़ा बेचने निकलता है, घर की परिस्थिति बहुत खराब आ जाती है, तो उसके पास घोड़ा होता है तो वो बेचने निकलता है। बहुत अच्छा घोड़ा होता है, वो सब प्यारा भी होता है, लेकिन घर की कुछ परेशानी की वजह से उसको बेचना पड़ता है। तो बेचने के लिए निकलता है तो उसको एक खरीदार मिलता है, उसको एक खरीदार मिलता है तो वो खरीदार पूछता है कि कितने में देना है आपको ये घोड़ा। तो वो सोचता है कि मैं अगर इसको कुछ ज्यादा बताऊंगा तो ये लेगा नहीं, सौदा नहीं करेगा मेरे से और चला जाएगा, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और अभी जरूरत है। तो घोड़े की कीमत बहुत कम बताता है, उसको बहुत कम बताता है, क्योंकि उसको देना ही होता है। उसको ये होता है कि मैं कीमत बताऊं और मेरे से ले ले, यानी कि घोड़े की जो कीमत होती है उससे बहुत कम बताता है। सामने वाला उससे पूछता है खरीदार कि घोड़े की कीमत तो आपकी ज्यादा लग रही है, लेकिन आप इसका कम क्यों बता रहे हो? तो कहता है कि आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, घोड़े की कीमत तो ज्यादा है, लेकिन मुझे अभी बहुत जरूरत है पैसों की, मेरे घर में कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से मैं इसको जल्दी बेचना चाहता हूं, मुझे जल्दी पैसों की जरूरत है। तो खरीदार उससे कहता है कि जनाब, मैं इंसान की किसी भी चीज की मैं खरीदी करता हूं, यानी कि कोई भी चीज मैं खरीदता हूं तो मैं उसकी चीज खरीदता हूं, मैं उसकी मजबूरियां नहीं खरीदता हूं। क्या बात है, ठीक है ना? यानी कि कोई इंसान अगर मजबूरी में कुछ दे रहा है तो उसका भी ख्याल है, अगर हमारी लेने की औकात नहीं है तो छोड़ ही दे, क्योंकि हो सकता है कि हमसे अच्छा खरीदार उसको कोई मिल जाए। राइट सर, है ना? हमारे आसपास में कई ऐसे लोग होते हैं, कई लोगों को हम जानते होंगे, लेकिन उसका हम क्या करते हैं कि फायदा उठाते हैं। कई लोगों को हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है मजबूरी के अंदर, तो कई लोग तो ये देख के बैठे होते हैं कि कुछ इसके पे तकलीफ आए और मैं इसका लाभ उठाऊं। तो इस तरीके की जो खरीदियां होती है ना, वो भी हमें नुकसान देती है। आप देख ले, कहीं ना कहीं आपकी वो खरीदी कभी आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, मैं देखता हूं तो किसी के भी जमीन खरीदते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनको बहुत अच्छी कीमत मिलती है। यहाँ कच्छ में कई लोगों को आपने देखा होगा कि कंपनी के किसी का खेत खरीदते हैं तो उससे अच्छी कीमत मिलती है, तो वो इंसान खुद होता है। और हर लगभग कंपनियां वो अच्छी तरक्की करती है, कुछ सालों के बाद हम देखते हैं तो बहुत अच्छी तरक्की करती है, क्योंकि उसने वो जमीन उसका दिल दुखा के नहीं ली होती। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की बात, ठीक है। और आप देखना कि कोई भी सौदा हमने अगर ऐसा किया है ना, अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठा के किया है तो वो सौदा हमें कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है। अगर वहां नहीं तो कहीं और न और जगह पे वो नुकसान आपको जरूर देगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें देने में ही ईमानदारी रखनी है, लेने में भी ईमानदारी रखनी है, क्योंकि हम लोगों की चीजें खरीदते हैं, हमें पता है कि ये इतने की चीज है, कोई लाख रुपए की चीज है और अगर समझ लो 80,000 में 50,000 में दे रहा है और उसकी मजबूरी में दे रहा है, तो अगर हम नहीं ले सकते हैं तो उसको जाने दें। अगर हमारी पोजीशन नहीं है तो छोड़ दें, लेकिन अगर हम ये हैसियत रखते हैं कि ले सकते हैं तो उसकी पूरी कीमत, तो वो उससे आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा मुनाफा देगी ये चीज। और मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ के अंदर ये महसूस किया है, ये देखा है। आप भी देख लेना कभी ट्राई करके, ठीक है ना? यस सर।